मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अब तक देखा कि किस तरह वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये सारी की सारी वेरी करती है। आज अपन थोड़ा सा इसको उन सभी चीज़ों को अपन किस पर्पज से देखते हैं। एज ए अपन देखते हैं कि इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका किस तरह दिया जाता है। अपन अगर देखें कि पोजीशन और टाइम के बीच का अगर अपन देखें, क्योंकि अपन ने देखा था कि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो रही थी, वहाँ पर चेंज हो रही थी उसकी पोजीशन। जब पोजीशन चेंज होती है तो साथ साथ में चेंज होता है वहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट। अपन उसी डिस्प्लेसमेंट के पर्पज में अगर अपन देखें कि अगर अपना पोजीशन टाइम ग्राफ विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो अगर अपन बात करें कि जब पोजीशन और टाइम के बीच की ग्राफ की बात की जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ टाइम के बीच की ग्राफ की बात की जाती है, तो यदि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव वे में बढ़ रही है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, अपना पॉजिटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो बनने वाला कर्व किस तरह बनेगा, बनने वाला कर्व अपना बनेगा इस तरह, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अपने को मिलेगा। यदि ये किस कंडीशन में आएगी, जब अपना एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर, यानी इसका एक्सेलरेशन अपना जो भी आ रहा हो बढ़ता हुआ अगर अपने को मिल रहा है। अगर बात करें कि अगर अपना एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है, कम हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है तो अपना कर्व भी किस तरह आएगा, नेगेटिव में आएगा। अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अगर वेलोसिटी क्या रहे किसी ऑब्जेक्ट की, फिक्स रहे, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या चलेगा, सतत रूप से, कांस्टेंट रूप से चलता जाएगा। यानी एक्सेलरेशन अगर जीरो मान लें अपन, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो रहे तो यहाँ पर अपने प्यास पे आएगा स्ट्रेट लाइन, अपने को कर्व मिलेगा पोजीशन और टाइम के बीच में। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट अगर बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट भी उसके साथ साथ क्या करेगा, चेंज होगा। यहाँ पर क्या अपने को फंडा मिलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वो प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी अपना क्या करता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। यानी अपना जो कर्व आएगा वो क्या आएगी, एज ए स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी। ये सारे के सारे इस चैप्टर के अपने नॉर्मल से अपने रह गए कर्व। इन कर्व्स के थ्रू ही अपन अगर देखें कि सारा का सारा किस तरह ऑब्जेक्ट अपना मूव कर रहा है, वो सारा अपन ने देखा। और यही है जो मोस्टली अपने कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में आप ड्रॉ कीजिए, विद एक्सेलरेशन कीजिए, तो सारे के सारे अपन आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्या, फ्री फॉल। होता क्या है फ्री फॉल, कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट के ऊपर छोड़ा जाए, अगर अपन किसी हाइट पे उसको छोड़े तो वो किधर आएगा। हमें पता है कि अगर जैसे न्यूटन का एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल था कि जब कोई एप्पल पेड़ से टूटा तो वो किधर गिरा था, नीचे की तरफ आया था, अर्थ की तरफ आया था। इसकी वजह क्या थी, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो अगर अपन बात करें, एक टॉपिक है अपना, वो क्या है, वो है अपना फ्री फॉल। यदि किसी ऑब्जेक्ट को आउटर जितने भी रेजिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल माने, कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब, अगर इनको यहाँ पे नेग्लिजिबल मानते हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट के साथ ड्रॉप किया जाता है तो वो ऑलवेज कहाँ आएगा, वो हमेशा किधर की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है ग्रेविटी। यानी यहाँ पर जो अपना एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा ग्रेविटी को। यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपना जी आ जाएगा। एक्सेलरेशन ये ग्रेविटी के इक्वल आएगा। इस ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो अपने को तीन इक्वेशन अपनी पढ़ी हुई है, अपने कल भी देखा, परसों भी देखा था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों की तीनों अपन ने इक्वेशन पढ़ी है। अगर यहाँ पे अपन इस एक्सेलरेशन को अर्थ के पर्पज में फ्री फॉल की कंडीशन में अगर ग्रेविटी से डिनोट कर दें तो दो इस अपने को कंडीशन मिलती है। पहली, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा हो, टूवर्ड्स अर्थ,
ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, टूवर्ड्स अर्थ, यानी नीचे की तरफ अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब अपन ऑब्जेक्ट अपना नीचे की तरफ आ रहा है यानी ग्रेविटी की तरफ दिशा में आ रहा है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ए की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव जी काम में। तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसी तरह s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वो लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g's। यहाँ पर अपन ने a की जगह क्या यूज़ कर लिया, पॉजिटिव जी यूज़ कर लिया। अदर सिमिलर कंडीशन में अगर देखें तो सेकंड कंडीशन आती है, यदि अपन ऑब्जेक्ट अपन क्या कर दें, टूवर्ड्स अर्थ कर दें, तो टूवर्ड्स अर्थ में तो पॉजिटिव ले लिया, अगर वो अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है, जब वो बात करें अपन किधर जा रहा हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन में अगर अपन देखें कोई ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी किधर लगती है हमेशा, अपन को पता है नीचे की तरफ लगती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जैसे किसी रॉकेट को अगर मान करें, तो वहां पर अपने को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट देंगे तो अपना एक्सेलरेशन किस फॉर्म में आएगा, a इक्वल टू माइनस का g आएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। इसी तरह s इक्वल टू यू टी माइनस जी हाफ जी टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन क्या आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2gs। ये अपने की सारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर अपन आगे बढ़ाएं, यहाँ पर अपने दोनों की दोनों कंडीशन लिए, तो अपने जो एक g यूज में लिया, इस g की वैल्यू कितनी आएगी, इस g की वैल्यू हमेशा रहती है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि अपन ने कल लास्ट टॉपिक में कल देखा था कि एक्सेलरेशन ही तो है ये, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन ये पूरा का पूरा चैप्टर अपना इसी तरह कंक्लूड होता हुआ अपन यहाँ पे लास्ट में कल एक टॉपिक अगर हो सके तो लेंगे, जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज अपन मूव करेंगे 12th क्लास के चैप्टर पे, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electrical lines. Thank you. Have a nice day.